हम लोग ने अभी तक चैप्टर 1 कंप्लीट किया है ना। यस मैम। चैप्टर का क्या नाम था? फर्स्ट जो चैप्टर था आपका फर्स्ट चैप्टर था जो डीगोना अपने फ्रेंड से। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया था ना। फर्स्ट Yes, ma'am. चैप्टर से कंप्लीट। इसमें क्या एक्सरसाइज भी हमने बता दिया था उस दिन, ठीक। यस मैम। अब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? आपके पास बुक है ना? अभी नहीं है मैम। चलिए, सेकंड चैप्टर हमारा है एक पैसा, ठीक है। तो क्या है चैप्टर का नाम? एक पैसा। पैसा जानती हो क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? मैम पैसा जैसे नोट सिक्के नोट पैसे। सिक्के होते हैं। और उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग के पास पैसा होता है उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं? मैम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ रख सकते क्या हैं। करते हैं उस पैसे से हम लोग? कि जो हम लोग का पैसा होता है वो हम किसी को देते हैं जहां हमें सामान लेना, तो उस पैसे से हम अपना सामान लेते हैं। यही होता है ना। यस ठीक। मैम। तो यही पे एक कहानी यहाँ पे बेस्ड है कि एक पैसा है, यहाँ पे एक आदमी है और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। यस मैम। इतनी लेट में जो आई थी। तो अब अब एक एक लाइन हम सही से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जहां पे भी कंफ्यूजन होगी वहां तुरंत पूछिएगा, और या फिर आवाज नहीं जा रही होगी तो तब पूछिएगा, ठीक है। ओके मैम। स्वर्ग नगरी में स्वर्ण, स्वर्ण मतलब जानती हो? नो मैम। स्वर्ण मतलब नहीं पता? मैम स्वर्ण पता मतलब है। होता, बताइए। मैम स्वर्ग मतलब दूसरी दुनिया जिसमें सब कुछ मिलता है। देखो, स्वर्ग नहीं, स्वर्ण है यहाँ पे, ठीक है। स्वर्ण का मतलब होता है सोने की नगरी। जो स्वर्ण नगरी यहाँ पे लिखा था ना, तो इसका क्या अर्थ है? नगरी, सोने की नगरी। सोने की नगरी। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्वर्ण नगरी में एक भिष्टी रहता था। भिष्टी मतलब जानती हो क्या होता है? मैम राजा। नहीं। मैम जो बाल्टी भर के बाल्टी भर में पानी भर के दूसरे के यहाँ जाता था। हाँ, पानी ढोने वाला, ठीक है। इसका ये अर्थ होता है कि खाल मतलब जानती हो, जो खाल रहता है मांस के, खाल के बने एक थैला, थैला जानती हो, झोला जिसे कहते हैं या फिर बैग कहते हैं, में पानी ढोने वाला था। वो क्या था? एक पानी ढोने वाला भिष्टी था, ठीक है। और घरेलू मतलब क्या होता है? मैम घर का। घर संबंधी, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्वर्ण नगरी में एक भिष्टी रहता था, मतलब कि वहां पे एक सोने की नगरी थी। वहां पे कौन रहता था? पानी ढोने वाला रहता था। वहां दिन रात मेहनत करने के बाद भी थोड़े से ही पैसा कमा पाता था। क्या करते हैं हम लोग? जब काम करते तो हमें जो पैसा मिलता है उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वह दिन रात क्या करता था? मेहनत करने के बाद भी थोड़े से ही पैसे कमा पाता था। मतलब वो दिन रात लगा रहता था, लेकिन क्या उससे कितना पैसा मिलता था? बहुत ही थोड़ा पैसा मिलता था। इस कारण उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इस कारण क्या होता था? जो उसका जीवन यापन था बहुत ही मुश्किल से होता था। एक दिन संयोग से उसने एक पैसा ज्यादा कमा लिया। क्या था कि वो दिन रात रोज मेहनत करता था, तो उससे क्या करते थे? थोड़ा पैसा मिलता था। लेकिन क्या था, एक दिन उसने क्या किया कि जो वो थोड़ा पैसा मिला था उससे और थोड़ा ज्यादा, एक पैसा ज्यादा और अधिक कमा लिया, ठीक।
वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को कहाँ छिपाए। वो क्या कह रहा था कि अब एक पैसा जो कमा लेगा तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना वो पैसा, तो वो सोच रहा था कि इस पैसे को हम कहाँ छुपाएं। अचानक उसे राजमहल की दीवार दिखाई दी। उसने क्या देखा कि राजमहल की एक दीवार दिखाई दी, ठीक है, और राजमहल तो सोने का ही था, ठीक है। वह वहां पहुंचा और उसमें लगी ईंटों को देखने लगा। वहां राजमहल में पहुंचा और वो क्या किया, ईंटों को देखने लगा कि ईंटा कैसा है। उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली हो रही थी। अब क्या है, ईंटा कैसे रहता है, ऐसे ही होता है ना, ईंटे ऐसे ही लगे होते हैं ना, बताओ। तो क्या था उसमें जो ये एक ईंटा था, ये वाला, ये क्या था, बहुत ही ढीला हो रहा था, ठीक है, क्या था, वो ढीला हो रहा था। तो इस ईंटे को क्या करता है, जैसे जैसे आप लोग भी घर में होंगे देखोगे, जब दीवार जोड़ी जाती है तो पहले ईंटा लगाया जाता है, सीमेंट ईंटा लगाया जाता है उसमें भर भर के। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी एक ईंटा ढीला हो गया था तो वो उस ईंटे को क्या करता है, निकालने लगता है कि यह ईंटा ढीला हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्या बता रहे थे, वह रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था कि इस एक पैसे को कहाँ छिपाए। वो सोच रहा था जो यह एक पैसा है उसे हम कहाँ छिपाएं। अचानक उसे राजमहल की दीवार दिखाई दी। अचानक क्या हुआ, वो देखा कि राजमहल की एक दीवार है जिसमें एक ईंटा ढीला है, ठीक है। तो फिर उसने उन ईंटों में से एक ईंट कुछ ढीली हो रही थी। उसने ढीली ईंट को बाहर निकाला। अब इसने क्या किया, जो ये वाला ईंट था इसको इसने पकड़ के बाहर निकाल लिया, ठीक। जब बाहर निकाला और उसके नीचे एक पैसे को छिपा दिया। जब उसने क्या किया, इस ये ईंटा है ऐसे, ठीक, अगर हम इसको निकाल दें, ये जगह खाली हुई, ये जगह खाली हो गई ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक पैसा रखा और क्या किया, फिर से उस ईंटे को लगा दिया, ठीक। तो उसने क्या किया, नीचे एक पैसे को छिपा दिया। कुछ दिनों बाद भिष्टी की शादी हो गई। अब जो वो पानी ढोने वाला था उसकी क्या हो गई, शादी हो गई, विवाह हो गया, ठीक। उसके थोड़े ही दिनों बाद स्वर्ण नगरी में एक मेला लगा। अब क्या हुआ, उसकी शादी हो गई थी तो अब वहां पे एक मेला लगा था। किस चीज का मेला था, वो स्वर्ण नगरी में मेला लगता था। भिष्टी की पत्नी बोली, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीद पाते। उसकी पत्नी क्या बोलती भिष्टी से कि काश हम लोग भी मेला देखने जाते और मेले से हम लोग घरेलू सामान, मतलब कि घर के संबंधी उपयोगी सामान को खरीद पाते, परंतु हमारे पास पैसे तो है नहीं। वो सोच कहता है, लेकिन हमारे पास तो पैसे है नहीं। भिष्टी ने कहा, मेरे पास एक पैसा है। पत्नी उसकी कहती है कि अगर हम लोग के पास पैसा होता तो हम लोग भी स्वर्ण नगरी में जाते, मेला देखते और वहां से घरेलू संबंधी सामान खरीद लेते। तो लेकिन भिष्टी जो रहता वो पत्नी कहती, पैसा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन मेला कैसे देखने जाएं। तो ये कहता है, भिष्टी कहता है कि मेरे पास एक पैसा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहता है कि मैं अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं मेला देखने। भिष्टी की पत्नी बोली, जल्दी आना। वो कहती है, जा तो रहे हो लेकिन जल्दी आना। भीषण गर्मी में दौड़ता हुआ भिष्टी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। मतलब कि जो वहां पैसा छुपाया था वो क्या करता है, वो दौड़ते हुए जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी कहती जल्दी आना। क्यों, क्योंकि मेला लगा था, नहीं तो फिर मेला हट जाता। तो और लेकिन क्या था, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, तो वो दौड़ता हुआ भिष्टी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, मतलब पैसा लेने की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल की छत पर खड़ा राजा उसे देख रहा था। अब ये जो दीवार लगी थी, ठीक है, ये दीवार थी और जो इसी की छत थी उस पे कौन खड़ा था, बताओ। मैम राजा। हम राजा। राजा क्या था, उस पर खड़ा था और उसे देख रहा था। राजा ने सोचा, राजा सोचता है खड़े खड़े
वह भिष्टी इतनी दोपहरी में नंगे पांव खुशी खुशी कहाँ भागा जा रहा है। अब कोई भी है, अब आप ही लोग मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, दौड़ते हुए, बहुत गर्मी पड़ रही, बहुत ज्यादा दिन की गर्मी पड़ रही है, और तुम लोग रोड पर निकले हो और भी नंगे पांव। तो जो बाहर के लोग हैं, आसपास के लोग देखेंगे नहीं बच्चे कहाँ जा रहे इतनी गर्मी में। तो उसी तरह राजा सोचता है, या भिष्टी इतनी दोपहरी में नंगे पांव खुशी खुशी कहाँ जा रहा है। उसने भिष्टी को पकड़ने के लिए अपने सिपाही को उसके पीछे दौड़ाया। उसने क्या किया, कहा कि इस भिष्टी को हमें पकड़ना है, और उसे पकड़ने के लिए क्या करता है, जो उसके सिपाही थे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा देता है कि इसको जाके जल्दी से पकड़ो। सिपाहियों ने भिष्टी को पकड़ लिया। सिपाही क्या करता है, भिष्टी को पकड़ लेता है और कहा, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया। वो क्या कहता है, चलो आपको राजा ने बुलाया है। भिष्टी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भिष्टी क्या करता है, गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मगर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी। वो सोचता है ये हमको पकड़ के ले जाएंगे तो फिर हमारी पत्नी जो हमारा इंतजार कर रही मेला देखने के लिए, फिर उसका क्या होगा। तो सिपाहियों से कहता, अभी रुको, अभी मुझे मेरे पास काम है। तो क्या हुआ, मगर सिपाहियों ने उसकी एक भी ना सुनी, उसे जबरदस्ती राजा के पास ले गए। उसने क्या किया, उसको जबरदस्ती राजा के पास ले आए। राजा ने उससे पूछा, इतनी गर्मी में तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे थे। राजा क्या कहता है कि ये बताओ, तुम इतनी गर्मी पड़ रही हो, तुम नंगे पांव कहाँ भागे जा रहे हो। भिष्टी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी इच्छा जला रही है महाराज, धूप नहीं। उसने क्या कहा, महाराज मेरी इच्छा जो है वो जला रही है, ना कि यहाँ की धूप। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी। वो कहता है, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी। भिष्टी कहता है, महाराज आपके महल की उत्तरी दीवार में छिपे अपने खजाने को निकालकर अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। वो क्या कहता है कि उत्तरी क्या होता, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, चार होते हैं ना, चार होते हैं। एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे चार होते हैं, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है ना। तो वो कहता है उत्तरी, जो हमारा आपके घर में भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो उत्तरी दीवार है जो, वहां पे मैं अपना खजाना छिपाया है, वही एक पैसा वो छिपाया रहता है। और कहता है मैं निकाल कर उस पैसे का अपनी पत्नी का मन बहलाना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा खजाना बहुत बड़ा है। राजा कहता है, जो तुम खजाना छुपाए हो क्या वो बहुत बड़ा है। भिष्टी ने गर्व से कहा, हाँ। वो कहता, लेकिन था उसके पास एक पैसा, लेकिन उसके लिए बहुत ही गर्व की बात थी। भिष्टी ने गर्व से कहा, हाँ महाराज पूरा एक पैसा है। वो कहता है, पूरा एक पैसा है। एक पैसा। राजा का मुंह खुला रह गया। राजा कहता, एक पैसा। भाई एक पैसा उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन राजा के लिए वो बहुत छोटी बात थी। भिष्टी ने कहा, हाँ महाराज मैं उससे कई चीजें खरीद कर अपनी पत्नी को खुश कर सकता। वो कहता है, मैं इससे सामान खरीद कर मैं अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूँ। ओहो। राजा ने लंबी हुंकार भरी और बोला, मैं तुम्हें एक पैसा दे देता हूँ। वो कहता है, लो मैं तुम्हें एक पैसा देता हूँ, तुम्हें उत्तरी दीवार तक जाने की जरूरत नहीं। वो कहता है, महाराज उससे कहता है भिष्टी से, लो तुम हमसे एक पैसा ले लो, तुम उत्तरी दीवार तक मत जाओ, ठीक है। राजा ने भिष्टी को एक पैसा दिया और कहा, अब तुम अपने घर जाओ। वो क्या करता, राजा सिपाहियों से पैसा मंगाता है और भिष्टी के हाथ में रख देता है। वो कहता, अब तुम घर जाओ। भिष्टी ने पैसा पकड़ते हुए कहा, आप जो दे रहे हैं वहां तो ठीक है। वो कहता है, आप जो दे रहे हैं वहां तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा ही ले आऊंगा। क्या होता है कभी कभी कि कुछ जो होते हैं लोग, वो सोचते हैं कि जो हमारा कमाया हुआ पैसा है या हमारी पूंजी जो है, उसी से हम अपने घर का काम या हमारे जो सगे संबंधी है उसी पैसे से हम काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों की सोच ये होती है। और क्या सोचते हैं कि मुझे किसी और के पैसे की जरूरत नहीं है,
वो भले उनसे ले लेंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे जो परिवार है वो हम अपने पैसे से ही उसका जीवन यापन करेंगे, उसका खर्चा उठाएंगे। तो यही बात भिस्ती भी सोच रहा था, इसलिए वो एक पैसा तो ले लिया, लेकिन तब भी वो कह रहा था मैं अपनी पत्नी को खुश उसी पैसे से करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी मेहनत थी, वो उसका पैसा था। अगर राजा से वो ले लेता तो वो राजा का पैसा है इस टाइम, लेकिन जो एक पैसा उसने ज्यादा कमाया था वो उससे उसको करता तो क्या था, उससे वो उसका कमाया हुआ पैसा था, दिन रात मेहनत किया हुआ। तो कहाँ तक थे हम? तो राजा ने भिस्ती को एक पैसा दिया और कहा अब तुम अपने घर जाओ। भिस्ती ने पैसा पकड़ते हुए कहा आप जो दे रहे वहां तो ठीक है, लेकिन मैं अपना एक पैसा ले आऊंगा। वो कहता है आप जो दे रहे हो ठीक है, लेकिन तब भी मैं एक पैसा लेने जाऊंगा। राजा ने कहा तुम वहां मत जाओ। वो कहता है तुम वहां पर मत जाओ, मैं तुम्हें 2 पैसे दे दूंगा। अब राजा लालच देता है कि तुम वहां पर मत जाओ, मैं तुम्हें और पैसे देता हूँ। 2 पैसे और दे देता है, मगर मैं फिर भी जाऊंगा। तब भी भिस्ती अपनी जिद पे अड़ा था, लेकिन मैं तब भी जाऊंगा। भिस्ती ने कहा, भिस्ती कहता है मैं तब भी वहां जाऊंगा। यह सोच कर, ये सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। ये जो चीजें थी, तो राजा क्या करता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर वहां पर है क्या। ठीक, वो क्या करता है, यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। उसने पैसों की संख्या 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 1000, 1000 से लाखों बढ़ा दी। वो क्या किया, धीरे 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 उसने पैसों की संख्या को बढ़ाते गया। पहले 1 पैसा दिया, फिर 2 पैसा दिया, फिर 5 दिया। इस तरह उसने क्या किया, उसने लाखों पैसे इसे दे दिए। मगर भिस्ती ने अपना 1 पैसा छोड़ना मंजूरी नहीं किया। वो लेकिन क्या चाह रहा था कि मुझे वही पैसा लेना है, चाहे जो भी हो जाए। आखिर में राजा ने कहा मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ। आखिर में क्या होता है, लास्ट में राजा और उसको क्या लालच देता है, चलो मैं तुमको राज का आधा हिस्सा दे देता हूँ। जो उसका राजमहल था उससे कहता है कि मैं तुम्हें आधा राज दे देता हूँ, मगर तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। वो कहता है मैं तुमको आधा राजमहल भी दे देता हूँ, लेकिन तुम उत्तरी दीवार तक नहीं जाओगे। भिस्ती ने आखिर मन बना ही लिया आधा राज लेने का। उसने क्या किया, उसने आधा राज लेने का निश्चय कर लिया। राजा बोला भिस्ती अब तुम राजा बन गए हो। राजा क्या कहता है, अब राजमहल है, राजमहल का अगर बंटवारा करो, जो एक तो राजा का था और एक जिसको दे रहा है वो भी तो वहां का राजा बन गया अब तो भिस्ती भी इसी तरह क्या होता है, उस आधे राजमहल का क्या करता है, राजा बन जाता है। तो राजा उससे बोलता है भिस्ती अब तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे। वो कहता अब तो तुम राजा बन गए हो, बताओ कौन सा भाग लेना चाहोगे। भिस्ती ने पल भर सोचा और कहा, बताओ क्या कहा होगा, बता सकती हो शांभवी, अर्पित? मैम उत्तरी। वेरी गुड। उसने क्या कहा कि मैं राज का उत्तरी भाग ही लूंगा। मतलब कि वो क्या था, तब भी वो जिद पे अड़ा था और राजा बनने के बाद भी वो क्या कहता है कि मैं, वो पल भर में सोचकर कहता है महाराज मैं राज्य का उत्तरी भाग लेना चाहूंगा। वो बहुत ही उससे कहता है कि मैं उत्तरी भाग ही लेना चाहूंगा। आखिरकार राजा ने हार स्वीकार कर ली। अब क्या था, वो तो राजा बन गया था वहां का, तब उससे क्या था, मना भी नहीं किया जा सकता। तो उसने क्या की, हार स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि अब वो राजा है, उत्तरी भाग ले लिया है, तो जाहिर सी बात है जो एक पैसा छुपाया है उस पैसे को भी ले लेगा। तो क्या था यहाँ पे, राजा ने हार स्वीकार कर ली और भिस्ती को महल का उत्तरी भाग दे दिया। भिस्ती को क्या किया, महल का उत्तरी भाग दे दिया। इस प्रकार भिस्ती आधा राज प्राप्त करने के साथ साथ उत्तरी दीवार में संचित अपनी पूंजी 1 पैसा प्राप्त करने में सफल हो गया। तो क्या था, इस तरह से उसने क्या किया, जो पैसा छुपाया था उसे प्राप्त भी कर लिया। समझ में आया? बताइए। यस मैम। शांभवी, अनीश, अर्पित, समझ में आया आप लोगों को स्टोरी? यस मैम। बाकी बच्चे, अर्पित, अनीश, आप बताइए।
समझ में आया? अच्छी लगी स्टोरी तुम लोग को? क्यों? यस मैम। कोई ऐसी लाइन या कोई ऐसा जो ना समझ में आया हो आप लोगों को? नो मैम। सारी कहानी समझ में आ गई? यस मैम। चलिए ठीक है। यस मैम। यहाँ के बाद से क्या था, भिष्टी तक पहुंचे थे, फिर स्वर्णनगरी, उसके बाद मीनिंग कुछ लिखा दे रहे हैं। घरेलू मीन्स होता है घर संबंधी, ठीक है। घरेलू मीन्स क्या होता है? घर संबंधी वो सामान लेना चाहती थी। भीषण मतलब जानता है कोई? भीषण मीन्स क्या होता है? क्या? मैम पानी धोने वाला। भीषण, भीषण भिष्टी नहीं, बहुत तेज, ठीक है। मंजूर मतलब क्या होता है? मैम बहुत तेज। स्वीकृति। संचित मतलब एकत्रित। पूंजी मतलब मैम जमा की हुई धनराशि, जमा की हुई धनराशि। मैम मैं लिखने रेज मत करिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? नो मैम। जो आपकी बुक है ना उसमें लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अर्पित, अनीश और सांभवी, जो आपकी बुक है उसमें ये सब यस दिया हुआ है, मैम। ठीक है। मैम आपने लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है दिख नहीं रही। पूंजी, जमा की हुई धनराशि। दिख ही नहीं रही मैम। देखिए, यस मैम। लिखिए जल्दी। हो गया? मैम बस थोड़ा सा है। चलिए, तो हम आगे क्या अर्पित? चलिए, इस स्टोरी तो समझ में आ गई। सब क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कहाँ तक तुम लोग को समझ में आया है, ठीक है। पूछे? यस मैम। एक दिन भिष्टी ने कितने पैसे ज्यादा कमाए थे? जब वो दिन रात मेहनत करता मैम था तो पैसे मिलते थे। मैम एक पैसा। एक पैसा उसने क्या किया था? ज्यादा कमाया था। भिष्टी ने अपने पैसे को कहाँ छिपा दिया था? मैम राजा के उत्तरी दिशा की दीवार के एक पत्थर के नीचे। भिष्टी ने अपने पैसे को कहाँ छिपाया था? इसका आंसर होगा दीवार में, ठीक है। नेक्स्ट है,
दृष्टि को क्या जला रही थी, उसकी इच्छा या धूप? मैम इच्छा। उसकी इच्छा। दृष्टि की बात सुनकर किसका मुंह खुला रह गया था, सिपाहियों का कि राजा का? मैम राजा का। राजा का। वेरी गुड। राजमहल की छत पर कौन खड़ा था? मैम राजा। राजा था जो राजमहल की छत पर खड़ा था। फिर उसके बाद है, राजा ने दृष्टि को महल का कौन सा भाग दिया था? जब राजा था, दृष्टि को कौन सा बंटवारा करता है, राजमहल देने को कहता है, तो कौन सा भाग दिया था? मैम उत्तरी। उत्तरी। अच्छा ये बताओ, वह कौन सा काम करता था? जो दृष्टि था क्या करता था? मैम दृष्टि पानी ढोने वाला, पानी ढोता था। उसने उस महल पैसा छुपाना कैसे सोचा कि हम कहाँ पर पैसा छुपाएं? वो क्या सोच के पैसा छुपाता है? कि वहां पे मैं पैसा छुपा दूंगा तो ये पैसा मेरा खजाना है, मैं इस पैसे को ही छुपा देता हूँ। दृष्टि की पत्नी उससे क्या बोलती है? काश हम लोग भी जो है मेले में जा सकते। मेले में जा सकते और क्या करते? और कहा कि हम लोगों के पास पैसा भी तो नहीं है। फिर क्या होता है? फिर मैम दृष्टि जाता है, पैसा लेकर आता है और फिर मेले में चले जाते। अच्छा चलो। सिपाहियों, जब जो सिपाही था वो भिस्ती को पकड़ लेता तो भिस्ती उनसे क्या कहता है? मैम सिपाही से दृष्टि कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दे। यस मैम। अब आगे पढ़िए। चलिए ठीक है, क्या कह रही थी सांबवी, हाँ बताइए। मैम दृष्टि कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घरेलू सामान लेने मेले में जाना है। नहीं नहीं, घरेलू सामान की वो बात ही नहीं करता है। यस वो तो मैम कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अर्पित कुमार, अर्पित, अर्पित बोल क्यों नहीं रहे हो? अनीश, बाकी बच्चे बोलो, रिप्लाई करो तो हम बोले तुमको। एक क्वेश्चन पूछे। अनीश कुमार, एक क्वेश्चन ये बताइए, राजा दृष्टि से क्या कहता है जब आप पैसा लेने जा रहा होता है तो? क्या कहता है दृष्टि से राजा? शांभवी तुम बताओ। हाँ बताओ। मैम राजा कहता है कि तुम कहाँ जा रहे थे इतनी धूप में दौड़ते, सब इतनी धूप में दौड़ते दौड़ते। और फिर राजा कहता है कि तुम जो है उत्तरी दिशा में दौड़ते दौड़ते क्यों जा रहे थे? तो वो जब एक पैसा देता है राजा तो कहता है कि मैं तुम्हें 2 पैसे दे दूंगा, तब दृष्टि क्या बोलता उससे? मैम दृष्टि कहता है नहीं, मुझे 2 पैसा भी नहीं चाहिए। मैम तभी मैं जाऊंगा। अर्पित, अर्पित कुमार, वॉइस जा रही है तुमको? और लास्ट में क्या फिर राजा कहता है, निश्चय करता है उसे देने के लिए? आधा महल।
आधा महल देने के लिए कहता है, आधा राज्य देने के लिए कहता है ना। ठीक है, यहाँ तक Yes, समझ में ma'am. आया आप लोगों को? Yes, ma'am. रिश्ते की बात किसने ना सुनी? राजा ने, सिपाहियों ने कि रानी ने? मैम मिस्टेक की मैम राजा ने। मैम इसका हाँ बोलो बोलो, कोई और बच्चा बोल रहा है, बताओ क्या हुआ, बताइए जल्दी। अर्पित, अनीश कुछ बोल रहे थे, बोलो बेटा। व्यक्ति सिपाहियों ने। नहीं आता है। रिश्ते की बात किसने ना सुनी थी? सिपाहियों ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ये स्टोरी समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। अर्पित, अनीश, आप लोगों को भी समझ में आया? यस। तो अब ये इसका क्या करेंगे आप लोग? इसके पहले की एक्सरसाइज आप लोगों की हो गई है, जो फर्स्ट चैप्टर है, देखो ना अपने, इसकी पोयम, इसका शब्दार्थ हो गया सबका पूरा? मैम फर्स्ट चैप्टर का। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का। मैम अभी मेरे पास बुक ही नहीं आई। चलिए, जिनके पास बुक है हमने फिल करा दिया है, पोयम भी करा दी है, उसकी जितनी एक्सरसाइज उसको भी कराए। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें कविता लिखोगे, कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ, और बाकी जितनी एक्सरसाइज है वो सब पूरा करोगे। नेक्स्ट चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर जो आज मैंने कराया है, सिर्फ इसकी दो चीज करोगे। ठीक है, जो आपका बुक में शब्दार्थ दिया गया है, दिया है कि नहीं शब्दार्थ? पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे शब्दार्थ दिया है, और सेकंड में दिया है कि कठिन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो वहां पे क्या लिखना आपको, कि कठिन शब्द लिखिए, इतनी चीज करना है। तो ये दोनों काम आप लोग इस चैप्टर का नाम डाल के कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत तुम लोग को? नो मैम। बोलो शांभवी। नो मैम। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, तो आप लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम सेकंड चैप्टर के क्या करा देंगे, एक्सरसाइज जितनी बाकी है हम उसको करा देंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। ओके मैम। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय।